हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है आरशी, मैं हूँ प्राग में। इस वीडियो में मैं बताऊंगी प्रैक्टिकल टिप्स। हम जब भी किसी टूरिस्टिक प्लेस पे जाते हैं तो थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी प्लानिंग आपके एक्सपीरियंस को बेटर बना सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी जो आपको किसी बुक में तो मिलेगी नहीं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से आती है। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो टिप नंबर 1 है वॉकिंग शूज़। यहाँ पे आपको बहुत चलना पड़ता है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने फैशनेबल, बहुत ही हाई हील सैंडल्स ये सब आप घर पे छोड़ के आ जाइए। क्योंकि अगर आपको रियली में बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करना है प्राग को, एक्सप्लोर करना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा वॉक कर पाओ, ज़्यादा चल पाओ, ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओ। इसके लिए आपको ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी वो है कंफर्टेबल वॉकिंग शूज़। टिप नंबर 2, अर्ली मॉर्निंग्स। अगर आपको अच्छे से कामनेस एंजॉय करनी है यहाँ पे, तो ज़रूरी है कि आप उस टाइम पे आए जब कम क्राउड हो। अगर आप ब्रिज के पास में चार्ल्स ब्रिज है, जो और भी ब्रिज है, तो आप एंजॉय करना चाहते हैं सुकून, तो आप सुबह का टाइम 6 से 7 बजे का टाइम चूज़ कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग्स ब्यूटीफुल होती है यहाँ पे, पिक्चर्स के लिए बहुत ही सुंदर होती है, तो वो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। करेंसी एक्सचेंज से सावधान। यहाँ पे जब भी आप करेंसी एक्सचेंज करते हो तो बहुत सारी टूरिस्टिक प्लेसेस पे ये बहुत ही बेकार रेट देती है, और कई बार ज़ीरो कमीशन भी लिखा होता है, लेकिन फिर भी रेट बहुत ख़राब होती है। तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप एटीएम से पैसे निकाल लो, या फिर कार्ड बहुत हर जगह एक्सेप्टेबल होते हैं, तो यूज़ योर कार्ड। नेक्स्ट स्टेप, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राग में बहुत ही कन्वीनियंट होता है। आप बस यूज़ कर सकते हो, ट्रैम यूज़ कर सकते हो, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही चीप पड़ता है। आप अगर 3 दिन का टिकट लेते हो जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो, तो वो आपको 330 चेक क्रोनो का पड़ता है। अब रफली यूरो में बात करूँ तो कुछ 14-15 यूरो का पड़ जाता है आपके लिए। बहुत ही सस्ता है और आपको अनलिमिटेड ट्रैवल अलाउ करता है। टिप नंबर 5, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स। यहाँ पे जब भी आप सेंटर में जाओगे, ओल्ड टाउन में जाओगे, किसी भी सिटी के सिटी सेंटर में सारे रेस्टोरेंट्स काफ़ी ओवर प्राइस्ड होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। थोड़ा-सा चल के हल्का-सा दूर निकलोगे तो पैसे भी बचेंगे, टेस्ट भी अच्छा मिल जाएगा। तो कभी भी उस ट्रैप में मत फँसो कि आपको सेंटर में बैठ के खाना खाना है। हाँ, अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो अलग बात है, लेकिन पैसे बचाने हैं तो थोड़ा-सा वॉक करके सेंटर से हल्का-सा दूर जाओ, गूगल पे सर्च करो रेस्टोरेंट का, रिव्यूज़ पढ़ो, या फिर उसके हर रेस्टोरेंट के आगे उनका प्राइस भी लिखा होता है, जो वो ऑफ़र करते हैं, उसको कंपेयर करो और फिर खाओ। पॉइंट नंबर 6, कीप सम कैश। वैसे तो यहाँ पे सब कैशलेस है, आप कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कई जगह जहाँ बहुत ही छोटी-सी दुकानें होती हैं, सोवेनियर शॉप होती है, या फिर टॉयलेट्स होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स, जहाँ पे आपको कॉइन यूज़ करना पड़ सकता है। वहाँ के लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास कुछ थोड़ा बहुत कैश हो, जो आपके काम आ सके, तो वो ज़रूर रखिए। नंबर 7, कीप पेस स्लो। जो ये सिटी है साइट सीइंग के लिए बहुत ही स्लोली आप एंजॉय करना, क्योंकि ये फास्ट पेस सिटी नहीं है। आपको रश नहीं करना है, यहाँ पे एंजॉय करना है, तो इसको स्लो रखो। हर अट्रैक्शन को आराम से देखो, थोड़ा टाइम दो, उसको महसूस करो। ये सिर्फ देखने की सिटी नहीं है, बल्कि महसूस करने की सिटी है। नंबर 8, सिटी तो अच्छी है लेकिन स्कैम से बचो। करेंसी एक्सचेंज स्कैम से बचो। कोई भी रैंडम लोग आपको कोई टूर ऑफ़र कर रहे हैं तो उससे बचो। बहुत ही रेप्यूटेड टूर को आप यूज़ कर सकते हो, जैसे फ्री वॉकिंग टूर्स बहुत कॉमन हैं, लेकिन वो भी एक रेप्यूटेड कंपनी से यूज़ करो तो बेस्ट है। फिर यहाँ पे कोई भी आपको रैंडमली कुछ ऑफ़र कर रहा है तो वो मत लो। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बी कॉशियस। एक और स्कैम बहुत कॉमन है, टैक्सी स्कैम। ज़रूरी है कि आप रेप्यूटेड टैक्सी कंपनी से ही टैक्सी यूज़ करें। उसके अलावा जब भी आपको कोई ऐसे ऑफ़र मिल जाए कि आपको कम पैसे में आपको ट्रैवल करने को बोल रहे हैं, साथ में वो आपको ड्रॉप करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कभी-कभी जब आप पहुँच जाते हो उस डेस्टिनेशन पे तो वो ओवर प्राइस बोल देते हैं, ओवर चार्ज कर देते हैं, और जब आप लैंग्वेज नहीं जानते हो, आप किसी फ़ॉरेन कंट्री में हो और आप बहस नहीं कर सकते, तो इससे बेटर ये है कि आप किसी ऑफ़िशियल टैक्सी कंपनी से ही टैक्सी बुक करो, अगर करते हो तो, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर है। लास्ट रिकमेंडेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, सब कुछ है यहाँ पे, चार्म है, बहुत ही सुकून है,
बस थोड़ी-सी अवेयरनेस, थोड़ी-सी प्लानिंग आपके एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बना सकती है। ध्यान रखो, हर सिटी बहुत ही सुंदर होती है, उसमें कुछ ना कुछ एक अच्छी एसेंस होती है, उसको एक्सप्लोर करो और आई एम श्योर ये सिटी आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।